हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका गुप्ता। आज हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन मूवमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टुसिस, ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। अभी तक हमने मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेज़र ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा है। तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, मोड जो आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपको गिवन होता है, जैसे एक्स के साथ आपको फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। एक्स कोई पर्टिकुलर पॉइंट या फ्रिक्वेंसी, या आपको कोई क्लास इंटरवल दे दी जाए और उसके साथ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी दी जाती है। तो जब आप सपोज़ करिए आपको ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा का आप कोई ग्राफ बनाते हैं, तो अगर कोई ग्राफ किस तरीके से बन के आता है, सपोज़ करो ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई ग्राफ ऐसे बनेगा, कोई बिल्कुल पीक लिए बनेगा। तो अगर जिस तरीके से जो आपके कोई भी गिवन डेटा है उससे आप लोगों ने कुछ भी ग्राफ बनाए, ठीक है, तो वो ग्राफ आप किस तरीके से बताएंगे कि इसमें आपके पास जो है पॉजिटिवनेस, आपके पास जो है पीकनेस किधर की तरफ जा रही है, वो फ्लैट है कर्व या पीक लिए हुए है कर्व, या वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है या सिमेट्री है। तो उसके लिए हम पहले मूवमेंट्स पढ़ते हैं, और मूवमेंट से आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती हैं जो कि स्क्यूनेस और कर्टुसिस होती हैं। फर्स्टली मूवमेंट्स इज यूज विद द रेफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे एक्स, एफ या क्लास इंटरवल, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्राइब करता है टू कैरेक्टरिस्टिक को। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होती है स्क्यूनेस और कर्टुसिस। स्क्यूनेस क्या बताएगा आपको, स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसका कोई भी कर्व बनाते हैं, तो कर्व किस तरीके से आप लोगों का बनता है, जिस सपोज करो इस तरीके से कर्व बनता है, तो ये आपका जो कर्व है वो आपका सिमेट्रिक कर्व होता है। कोई कर्व आप लोगों के इस तरीके से लेकर बनेगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, कोई कर्व जो बनेगा वो आपके इस तरीके से बनेगा नेगेटिव स्क्यूनेस की तरफ से। तो स्क्यूनेस मीन्स आपका जो शेप है वो कितना लैक ऑफ सिमेट्री से, जिसको अपन बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, उससे कितना कम है, लैक है, कि वो पॉजिटिव लिए हुए या नेगेटिव लिए हुए। तो यानी कि स्क्यूनेस क्या देता है आपको, जो आइडिया देता है कि जो आपका कर्व बनने वाला है उसका शेप कैसा होगा। जबकि कर्टुसिस जो है वो क्या आइडिया देता है, फ्लैटनेस और पीकनेस का। फ्लैटनेस, कोई भी कर्व आप लोगों ने बनाया तो वो किस तरीके से, ये फ्लैटनेस लिए हुए है कि ये पीकनेस लिए हुए है, या आपके पास नॉर्मल कर्व है। तो इस तरीके से जो आइडिया देता है वो देता है कर्टुसिस, कि कोई भी आपका कर्व जो है वो फ्लैट बना हुआ है, पीक बना हुआ है, तो किस तरीके से आप लोगों का कर्व बना हुआ है। तो स्क्यूनेस और कर्टुसिस जो हैं वो मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो किस तरीके से आप लोग यूज़ करोगे। फर्स्टली अपन मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो मूवमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास दो तरीके मूवमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दो तरीके के मूवमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक होता है रॉ मूवमेंट, और एक मूवमेंट होता है सेंट्रल मूवमेंट। आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर बैठना, जिससे आप लोग ये नोट डाउन कर सकें कि किस तरीके से आप लोग इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट्स के फॉर्मूले निकलते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रॉ मूवमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू आर डैश। रॉ मूवमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू आर डैश, एंड सेंट्रल मूवमेंट डिनोटेड बाय म्यू आर। जो सेंट्रल मूवमेंट है वो अबाउट मीन फाइंड आउट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि सेंट्रल मूवमेंट जो है वो अबाउट मीन फाइंड आउट करोगे, जबकि रॉ मूवमेंट जो है वो अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करते हैं। रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जबकि सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले अपन रॉ मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूले डायरेक्ट
भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूले आए किस तरीके से निकले हैं वो मैं पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से आप रॉ मूवमेंट्स के फॉर्मूले डिफाइन कर सकते हैं, या रॉ या सेंट्रल मूवमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट बात आती है अपन के रॉ मूवमेंट की बात करते हैं। रॉ मूवमेंट को मैं म्यू आर डैश से डिनोट करती हूँ, और क्या है, अबाउट ओरिजिन की बात यहाँ पर होती है। तो म्यू आर डैश इज इक्वलेंट टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। अबाउट ओरिजिन मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है और उसका है नाम ए रख दिया है। अबाउट ओरिजिन क्या लिया है, ए। जैसे अपन लेते हैं चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन वहाँ पर क्या लेते हैं, ए लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए में लेते थे अपन, तो ए क्या होता था, ओरिजिन होता था, और नीचे अगर एच से डिवाइड कर दिया तो वो स्केल होता था। तो यहाँ पर अपना ओरिजिन क्या है, ए। मैं इस एक्स आई माइनस ए को डी आई मान लेती हूँ। हम रॉ मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के जो फॉर्मूले होते हैं, म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश, 4 मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर म्यू 1 डैश किस तरीके से आता है, म्यू 2 डैश किस तरीके से आता है, म्यू 3 डैश किस तरीके से आता है, म्यू 4 डैश किस तरीके से आता है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर की वैल्यू यहाँ पर म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 की वैल्यू और म्यू 4 की वैल्यू। सिंपली अगर आप लोगों को लर्न करना है तो डायरेक्ट भी आप लोग फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये फॉर्मूले आते हैं तो आपका एक बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि इस रॉ और सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूले आप लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। और यदि आपको कई जैसे कोर्सेज होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले यूज़ होते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूलों का यूज़ करना भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर, ये आपका फॉर्मूला है। जहाँ पर अपन ने इसको डी आई मान लिया है, तो 1/n समीशन एफ आई डी आई की पावर आर, एक्स आई माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, डी आई की पावर आर लिख सकते हैं। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है, आप लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इसमें अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे और कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे जो अपने, अगर आप लोग बिल्कुल प्योर स्टैटिस्टिक्स से हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और जो नॉर्मली जिनके सिर्फ कोर्स में सिर्फ सब्जेक्ट आता है कि स्टैटिस्टिक आ गया, जैसे BCA BCom, तो उनके लिए थोड़ा सा ये अलग है कि इसमें हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं और वो सिंपल तरीके से होता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मिलेगा, आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे और सिंपल जो आपके BCA BCom और इन स्टूडेंट्स के लिए भी सिंपल तरीके से यहाँ पर है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने पास 1/n समीशन डी आई की पावर आर, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया है। ये हुआ है म्यू आर डैश का। और बात कर रहे हैं अभी अपन रॉ मूवमेंट की, साथ ही साथ अपन अभी सेंट्रल मूवमेंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिर्फ आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर म्यू आर डैश की बात हो रही है और यहाँ अपन अबाउट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ये बना आपका। ध्यान रखना, रॉ मूवमेंट हमेशा डैश से होते हैं, डैश से डिनोट होते हैं। कई लोग जब एग्जाम में बैठते हैं रॉ मूवमेंट क्या है, डैश से डिनोट करना है या बिना डैश से, तो ये चीज़ मेन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल मूवमेंट म्यू आर 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर, ये आपका फॉर्मूला होगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर अपन ने अबाउट मीन की बात की है, तो यहाँ पर अपन एक्स बार यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर म्यू आर है, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू आर। दिस इज इक्वेशन, अपन इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। और एक्स आई माइनस एक्स बार इसको अपन जेड आई मान लेते हैं। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई जेड आई की पावर आर। ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई हैं। अब ये जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई हैं, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन, या आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए अब मैं सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करती हूँ फिर फर्स्ट इक्वेशन पे पहुँचते हैं। तो सेकंड इक्वेशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन
जिसने भी पेन और कॉपी नहीं लिए हैं वो एक बार पेन और कॉपी अपने पास लेके बैठ जाएं, क्योंकि अभी अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा इसका पढ़ने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट आए किस तरीके से, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और इनके फॉर्मूले किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कभी कभी पूरा क्वेश्चन यही पूछ ले जाता है, रॉ और सेंट्रल मूवमेंट निकालिए तो, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पर वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले अपन इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ पर आर की वैल्यू 0 पुट कीजिए। इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए। जब हम 0 पुट करते हैं तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, यानी कि म्यू 0 आर इज इक्वल टू 0 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/n समीशन एफ आई एक्स बार। बहुत ही ध्यान से देखना, समीशन एफ आई एक्स आई, ये पूरे टर्म जो है वो एक्स आई से मल्टीप्लाई होगी। आपको ये भी पता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो वह 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बना है, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस 1/n समीशन एफ आई एक्स बार। समीशन एफ आई क्या होता है, दिस इज इक्वलेंट टू एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वलेंट टू सिर्फ यहाँ पर एक्स बार बचा है, और ये फॉर्मूला भी क्या होता है, एक्स बार का होता है। तो एक्स बार माइनस एक्स बार दिस इज इक्वलेंट टू 0। तो आपके पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि म्यू 0 जो है वो आपके पास 0 के बराबर है। म्यू 0 जो है वो आपके पास 0 के बराबर है। अब नेक्स्ट जो अपन इसी इक्वेशन से निकालेंगे 2 से, ध्यान रखना, आर की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे, आर की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर वही मैं लिख देती हूँ, 2 में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और आर की वैल्यू अभी आप 1 पुट कर रहे हैं। 1 पुट करके देखिए, म्यू 1 डैश 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1। तो आपको फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस 1/n समीशन एफ आई एक्स बार। ये आपके पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वलेंट टू एक्स बार, और ये वाली वैल्यू जो है समीशन एफ आई एन से कैंसिल हो जाएगी, एक्स बार दिस इज इक्वलेंट टू 0। तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है, म्यू 1 की जो वैल्यू निकली, ध्यान रखना डैश नहीं था, म्यू 1 की वैल्यू जो निकल के आई है वो आपके पास 0 है। दिस इज अ सेंट्रल मूवमेंट, ये आपके पास सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, म्यू 1 की वैल्यू 0 आ गई है और म्यू 0 की वैल्यू 1 है, म्यू 0 की वैल्यू 1 है। यहाँ तक आपके पास ये रिजल्ट आ गए हैं। नेक्स्ट इसी में आर की वैल्यू आप लोग 2 पुट कर लीजिए, एक और नया रिजल्ट निकल के आएगा। आर की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, एक और रिजल्ट निकल के आएगा, म्यू 2 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 पुट की है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में हमने आर की वैल्यू 2 पुट की है, तो म्यू आर की जगह म्यू 2 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर था, आर की जगह 2 पुट कर दिया है। नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सीधा सा एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर आप सॉल्व भी करते तब भी एक आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आता। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन सिग्मा से नोटेट करते हैं, उसका फॉर्मूला 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला जो है वो रूट में है और वो सिग्मा के बराबर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। तो एक और रिजल्ट आप लोगों के पास निकल के आता है कि म्यू 2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। आपके पास अभी तक 3 रिजल्ट निकल के आ गए हैं। म्यू 1 की वैल्यू 0 होती है, म्यू 2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होगी और म्यू 0 की वैल्यू 1 होगी। तो 3 रिजल्ट निकल चुके हैं। जिसने भी नोट डाउन नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक बार मैं लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों की क्या थी, मैं लिख रही हूँ, आप लोग देख लेना। म्यू आर डैश ये थी 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप लोग क्या कीजिए, आर की वैल्यू को 1 पुट कीजिए।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को करना क्या है, r की वैल्यू को 1 पुट करना है। μ1 डैश इज इक्वल टू 1/n समीशन fi xi माइनस a की पावर 1/n समीशन fi xi माइनस a की पावर 1। तो μ1 डैश इज इक्वल टू 1/n समीशन fi xi माइनस a 1/n समीशन fi। ये आपके पास फॉर्मूला आता है। दिस इज इक्वल टू μ1 डैश 1/, अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू एक्स बार का फॉर्मूला है ये, माइनस समीशन एफ आई से एन कट जाएगा, क्यों, क्योंकि समीशन एफ आई दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो ये हुआ अपने पास μ1 डैश जो होता है वो आपके पास x बार माइनस a के बराबर होता है। और यही अगर आपसे पूछा जाए कि x बार क्या होता है, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ से जो डिफरेंट तरीके के सारे रिजल्ट निकाल के बता रही हूँ। तो x बार जो है वो आपके पास आएगा μ1 प्राइम प्लस a। x बार जो होगा वो आएगा μ1 प्राइम प्लस a। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स होगा, अबाउट मीन। अबाउट अगर आपसे ये बोल दिया जाए, आप लोग ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो रिलेशन बिटवीन जो है मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट अबाउट मीन का मतलब क्या हुआ कि आपसे बात की जा रही है अबाउट मीन। ध्यान से देखिए, अबाउट मीन की यदि बात कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं अबाउट मीन के साथ इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, यानी कि सीधी बात है कि रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रॉ मूवमेंट। कभी कभी एग्जाम में इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे सीधा नहीं पूछे जाएंगे रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रॉ मूवमेंट, आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे रिलेशन बिटवीन अबाउट जो मूवमेंट है अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो रॉ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अबाउट मीन की बात कर रहे हैं इसका मतलब सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अबाउट मीन के लिए निकलता है सेंट्रल मूवमेंट और अबाउट एनी पॉइंट के लिए अपन निकालते हैं रॉ मूवमेंट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट एंड रॉ मूवमेंट होगा, जिससे जितने भी इसके फॉर्मूले होंगे रॉ का सेंट्रल मूवमेंट के विद रेस्पेक्ट टू और सेंट्रल मूवमेंट के रॉ के विद रेस्पेक्ट टू, जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने इतना निकाला है कि रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट की हेल्प से आप लोग क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। तो हमने सिर्फ उनकी पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज़ करके शुरू के जो 2-3 रिजल्ट हैं वो निकाल लिए हैं और वो अपन आगे इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप जिसने भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जो वीडियो है BSc स्टैटिस्टिक, MSc स्टैटिस्टिक उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो सिंपली होते हैं BBA, BCom, BCA उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है थोड़ा डीप है, उनके इतना नहीं आता। उनके डायरेक्ट अपने ये फॉर्मूले दे दिए जाते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, और उन फॉर्मूले से सिर्फ बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये जानना है कि वो फॉर्मूले आए कहाँ से, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन आपके पास सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो फिर कल अपलोड होगा, आज ये वाला वीडियो अपलोड होने वाला है।